everybody. Wish you a very passionate and an energetic day. हम में से बहुत लोग सपने देखते हैं और यकीनन हम सब चाहते हैं कि सपने सच हो जाएं. There are so many people in life who grow so easily, step after step, leveled up, whether it is about family, about relationships, about business, or about money. Is your goal to retire young and rich? It is said that when you sit with the visionaries, with people who have vision, the conversation is different. We have Preetham Goswami with us today, who is a chartered accountant by profession and NLP coach, is a business coach also, has mentored thousands of people around the globe and has visited more than 30 countries in a very short span, and is also given his leadership to many national and international NGOs like Junior Chamber International, Rotary, ICAI, and many others. So we welcome you, sir, and I'm sure that today most of you all are going to get answers how to make your life a success, the right definition of how to achieve your aspirations and become a millionaire. मुझे यकीन है कि अब तक आप सोच रहे होंगे कि क्या है वो बात और जानना चाहते हैं ये मिलियनर माइंडसेट क्या है, और मैं भी आपके साथ जानना चाहती हूँ कि क्या है ये मिलियनर माइंडसेट. So sir, we would like you to tell us what is this millionaire mindset? The millionaire mindset is a big movement, and हम इस मूवमेंट को पूरी दुनिया में चलाने वाले हैं. और ये सिर्फ वीडियो सीरीज तक सीमित नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी थ्रू लाइव सेमिनार्स, ऑनलाइन सेमिनार्स, एंड ऑल्सो रेलेवेंट बुक्स ऑन दीज टॉपिक्स. द पर्पज ऑफ मिलियनर माइंडसेट is to help millions of people in this world कि उनके जो सपने हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, वो बिजनेस में जो करना चाहते हो, जिस तरह की वेल्थ वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, वो कर पाए. सो दैट मूवमेंट इज enabling those people to achieve what they want in their lives. सो आपके कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर वो ताकत है कि वो अपने सपनों को सच कर सकता है, साकार कर सकता है, पूरा कर सकता है. और मेरे ख्याल से हम जिस सोने की चिड़िया की बात करते थे, वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया देयर यूज्ड टू बी दिस गोल्डन बर्ड. आई थिंक अगर सभी लोगों को ऐसे मेंटर मिल जाए और ऐसा माइंडसेट मिल जाए तो उनके सपने जल्द ही पूरे होंगे. लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये सब जानते हुए कई बार हमारी प्लानिंग्स भी हम कर लेते हैं, एक माइंडसेट भी बना लेते हैं, फिर भी हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं. व्हाई सो? देखिए, जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं एक लाइफ कोच होने के साथ साथ एक एनएलपी कोच हूँ. एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहाँ हम माइंडसेट की बात करते हैं, बिलीव्स की बात करते हैं, हाउ यू कैन रिप्लेस योर लिमिटिंग बिलीव्स विद एम्पावरिंग बिलीव्स. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 20 सालों में शायद मैंने थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को कंसल्ट किया होगा, और जब मैंने उनको एनालिसिस किया, रिसर्च किया कि कुछ लोग ऐसे थे उसमें जिन्होंने स्क्रैच के साथ बिजनेस की शुरुआत की, चाहे उनका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, बट बिकॉज ऑफ अ बिजनेस एक्यूमेन दे हैड, 15 ईयर्स में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए. और ऐसे भी लोग मुझे मिले कि जिनके पास फैमिली बैकग्राउंड था, अच्छा खासा पैसा था, एजुकेशन भी था, लेकिन वो जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस दे कुड ग्रो. तो जब एक आम आदमी के साथ हम ये बात करते हैं तो ये बात सारी सिमट के आती है उसकी साइकोलॉजी पर, उसके बिलीफ सिस्टम पर, और उसकी जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं, जो बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, महसूस करते आए, दैट क्रिएटेड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन माई माइंड. और वो प्रोग्राम मनी का अलग होता है, रिलेशनशिप का अलग होता है, हेल्थ का भी होता है, एंड लॉट्स ऑफ सच प्रोग्राम. तो वी गाइस थ्रू मिलियनर माइंडसेट सीरीज आर हेल्पिंग पीपल टू रीप्रोग्राम देयर माइंड्स एंड फाइन ट्यूनिंग देयर माइंड्स इन द राइट डायरेक्शन, कि वो पैसे वाला, बिजनेस वाला, फाइनेंशियल ग्रोथ वाला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला कैसे माइंडसेट हम पैदा करें कि अब तक जिंदगी में जिस चीज के लिए वो स्ट्रगल करते आए हैं वो उससे बेहतर करें, और जो कुछ ड्रीम्स उन्होंने देखे हैं वो उसको अटेन करें. इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी एक चांदी की चम्मच, जैसे हम कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून होना ज़रूरी है मिलियनर माइंडसेट रखने के लिए. तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू program yourself and how that reprogramming, and that reprogramming is the secret which we can get mentored by Preetham ji. Preetham sir, जब आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो हमने आजकल ये बहुत सुना है, और मैंने कई किताबें देखी हैं बुक स्टॉल्स पर, और काफ़ी टीनेजर्स आजकल ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ऐसा सोचने से, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है.
तो जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, मिलियनर माइंडसेट, ये मिलियनर माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अलग कैसे है? Thank you so much for a very nice question because lots of people have this doubt in their minds. पिछले 10 सालों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उस पर बुक भी लिखी गई द सीक्रेट और मूवी भी बनी और मिलियंस ऑफ पीपल वॉच दैट मूवी। और मुझे उम्मीद है कि कई लोगों की ज़िंदगी में उससे बदलाव भी आया होगा। जब बहुत इन डेप्थ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कहता है कि आप ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो उसको ऐसा महसूस करिए एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, you are enjoying that life, you feel it. But sometime I come across with many such people who say that I want to become this, but when I close my eyes and try to think about those things, I'm not able to feel that intensively. तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा है और अगर उसको आप ठीक तरीके से कर पाते हो तो अच्छा है। जो मिलियनर माइंडसेट है, इसमें हमने कई सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप किया है आपके माइंडसेट को, आपकी विजुअल अप्रोच को, आपकी इमेजिनेशंस को, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर आपको 10 साल बाद एक एक्स मकाम पर पहुंचना है तो आंख बंद करके किस तरह से आप अपने आप को वहां पा सकते हैं, किस तरह से वो वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं और किस तरह से अपने दिमाग में वो बिलीफ इंस्टॉल कर सकते हैं दैट यस आई एम गोइंग टू अचीव दिस। सो दिस इज द डिफरेंस because we have those tools and techniques which will help you implementing law of attraction. Law of attraction more focuses on what is to be done, but sometimes and most of the times how part is missing, and we are addressing that how part also. इनके इस सवाल का जवाब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आपको पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, टिकट भी आपके हाथ में, मतलब किस वाहन का आपको चयन करना है कि आपको कार से जाना चाहिए या ट्रेन से जाना चाहिए, वो इंटेंसिटी और वो स्पीड और उसका इंस्टॉलेशन सिस्टम जो है वो आप हमें गाइड कर सकते हैं। दैट व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर टेक्निक दैट विल हेल्प यू गेट दिस मिलियनर माइंडसेट एंड मेक योर लाइफ अ ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन जब भी कभी हम ऐसी बातें करते हैं, जैसे कि मैं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बातें करती हूँ, तो लोग हमें वही चीज़ देखना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में हम लोगों से बात करते हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं सर, आप मिलियनर माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है? क्या आपने वो सब पाया है जो आप पाना चाहते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसके मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, बहुत लोग जो आप सुन रहे हैं हमें ये जानने को उत्सुक होंगे कि सर की लाइफ के बारे में उन्होंने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया है। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स, क्योंकि जैसा आपने कहा आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और पिछले ऑलमोस्ट 25-27 ईयर से आई बीन डीलिंग विद मेनी सच क्लाइंट्स जिन्हें नया बिजनेस शुरू करना था और हमने उनको प्लान किया, उनको एक अलग स्केल पे ले जाने के लिए प्लान किया एंड वी वर सक्सेसफुल बिकॉज वी हैव बीन मेंटरिंग देम एंड वी हैव hundreds of such case studies not only related to our chartered accountancy consulting but also we have been conducting lots of such seminars for last 20 years. So we have hundreds of such case studies. Okay. So we could do that. This is number 1. Number 2, ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को एक जो इंसान अच्छा प्लेयर नहीं हो सका वो अच्छा कोच होगा, इसमें लोगों को डाउट है। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सचिन तेंदुलकर के कोच थे रमाकांत अचरेकर। खिलाड़ी के रूप में, प्लेयर के रूप में कोई उन्हें नहीं जानता, बट ही कुड प्रोड्यूस स्टार लाइक सचिन तेंदुलकर. So in my consulting field, we could do that and we could produce thousands of such case studies. But also, if I talk about personal life, because I consider myself to be a crazy dreamer. I come from a very ordinary family. My father was in government job. और जब मैं छोटा था तो बचपन हमारा बहुत छोटे छोटे टाउन्स में गुजरा, बहुत छोटे छोटे टाउन्स में, जहाँ पर एक छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था एंड मोस्ट ऑफ माई एजुकेशन टुक प्लेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स. एंड बट गॉड्स ग्रेस, और शायद मुझे जो मेरे बैकग्राउंड में या जो मेरे फैमिली से जो मुझे मिला कि देयर शुड नॉट बी एनी लिमिट टू योर थिंकिंग, और बहुत सारे अच्छे लोगों का साथ मिला, तो कभी वो मैंने क्या कहा, क्रेजी ड्रीमर हूँ मैं. बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी, जॉन ग्रे ने लिखी, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट, और उनकी एक मेथोडोलॉजी मैंने फॉलो की कि आपकी ज़िंदगी की जो जो ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो आप लिख दीजिए. और देखिए, दो तरह की ख्वाहिशें होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल. टेंजिबल जितनी भी ख्वाहिशें होती है वो पैसे से रिलेटेड. इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय कार, इफ़ यू हैव मनी यू कैन गो फॉर वेकेशन, इफ यू हैव मनी यू कैन बिल्ड अ गुड बैंगलो. और intangible में you want a good life partner, you want good social recognition, you want a good health also.
तो वो जब मैंने बुक पढ़ी तो आई स्टार्टेड राइटिंग। उसी टाइम मैंने एक और बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज हमारी जो मिलियनर माइंडसेट की सीरीज है वो पूरी की पूरी सबकॉन्शियस माइंड की फिलॉसफी पर बेस्ड है, उसके साइंस पर बेस्ड है। ये दोनों बुक्स ने मेरी जिंदगी को बदला। पहले ये जो बुक में जो कुछ लिखा था वो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया। और अगर आपने खुद मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि पिछले 20 सालों में मैं 30+ कंट्रीज में गया, दुनिया के बेहतरीन 5 स्टार होटल में मुझे अपने सेमिनार कंडक्ट करने का मौका मिला, चाहे वो टोक्यो हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, ब्राज़ील में री डी जेनेरियो हो, दुबई हो, in number of places. So that gives me the feel, yes, I could do something in my life. और फिर मैंने बुक्स लिखे, and then I sent my kids for further studies to abroad. So जो कुछ भी मैंने लिस्ट में लिखा, मैं कहूँगा कि उसमें से 75% मैं अचीव कर चुका, मेरी जो ख्वाहिश है। That's good. And as I told you that I'm a crazy dreamer and I don't stop. Maybe till I take my last breath, I'll be working and I'll be still working for more bigger dreams in my life. So yes, I'm also one of the beneficiary, because जब मैं उस मिलियनर माइंडसेट सीरीज को इन्वेंट कर रहा था, मैं उस बुक को लिख रहा था, इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा था, इस कॉन्सेप्ट को बात कर रहा था, तो कॉन्सेप्ट मेरे अंदर से भी निकल रहे थे, कुछ बाहर से मेरे अंदर जा रहे थे। तो जितना ऑडियंसेस को उसका बेनिफिट हो रहा है, उतना बेनिफिट मुझे भी हो रहा है। So इस आंसर के साथ साथ हमें ये भी पता लगता है that he's a coach, he's a player and he's unstoppable. Sir, after so many interesting answers that you've given it to us, one more query is that I have seen people who earn a lot of money, their business goes very well, the inflow is good, but somehow still they're struggling with the credits and the loans that they have in life. Why does this happen with? Where is the solution for this? A very interesting question, because I've been doing a lot of research on this. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे क्लाइंट भी रहे हैं, मेरे पार्टिसिपेंट्स भी रहे हैं, जिनको मैंने कंसल्ट भी किया है। और जब मैं मिलियनर माइंडसेट सीरीज बना रहा था तो मैंने बहुत आई वाज वेरी क्यूरियस इन नोटिसिंग पीपल्स बिहेवियर, हाउ दे अर्न, हाउ दे प्लान, हाउ दे स्पेंड। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत टर्नओवर करते हैं, बहुत मनी का इन्फ्लो है, but I have seen them struggling so far as liquidity is concerned, so far as saving is concerned, and they are always in they are in a trap of loans and debts. तो इसके पीछे भी एक माइंडसेट है कि उनका जो मनी का इनफ्लो वाला प्रोग्राम है तो बहुत बेहतर डिजाइन है, पर उनका जो मनी मीटर इन टर्म्स ऑफ सेविंग है, मनी मीटर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग है, दैट्स नॉट राइटली फाइन ट्यून्ड। हम में से बहुत सारे लोगों का स्पेंडिंग जो पैटर्न होता है वो बहुत इमोशनल होता है, एंड आई हैव सीन पीपल प्लानिंग देयर स्पेंडिंग्स बिफोर दे स्टार्ट अर्निंग। उनको मालूम है मुझे 1 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ये 50,000 रुपए आने वाले हैं, और उनके दिमाग में पहले से आइडिया हो जाता है, एंड दे हैव 70,000 रुपीज आउटफ्लो प्लान्ड फॉर दैट 50,000 इनफ्लो। सो अगेन दैट इज एन इमोशनल पैटर्न, दैट इज अ प्रोग्राम फॉर योर सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड लोन्स। ऑफ कोर्स individually when we deal with people we understand their pattern कि उनका इन्फ्लो आ रहा है लेकिन वो टिक नहीं रहा, तो हम किस तरह से उसको रोके और उसको एक्यूमुलेट करने में मदद करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर लाइफस्टाइल। बिकॉज मिलियनर माइंडसेट का मतलब सिर्फ यहाँ पैसा बनाने से नहीं है, मिलियनर माइंडसेट का मतलब उस रिचनेस को फील करने से है, उसको एंजॉय करने से। सो दैट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ बिलीफ, दैट्स ऑल्सो अ न्यूरोलॉजिकल पाथवे, एंड इफ इट इज करेक्टेड, इनफ्लो तो आ ही रहा है, अगर आपने उसको सही कर लिया तो विल स्टार्ट accumulating that wealth. So dear friends, it happens in life that कभी-कभी एक मुलाकात ही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है, और यकीनन ये टर्निंग पॉइंट आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ओके, दैट इज सो इंटरेस्टिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग एंड द न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स, pathways, and but how do you address this, sir? Okay. As I told you that we do 3 days workshop on Millionaires Mindset. It's face-to-face workshop. और जब हम वर्कशॉप करते हैं तो पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस वर्कशॉप में आते हैं, हम उनका पूरा बैकग्राउंड स्टडी करते हैं। बैकग्राउंड मीन्स कि वो जिंदगी में चाहते क्या थे, अभी तक उनको क्या मिला है, और आगे की उनकी ख्वाहिशें क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड वेल्थ रिलेटेड गोल्स। और उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल क्यों किया, कौन सा उनका ऐसा नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ था जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे थे। और जब वो 3 दिन हमारे साथ सेमिनार में होते हैं तो वी इंडिविजुअली वर्क विद देम, हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड कि उनका नेगेटिव प्रोग्राम कौन सा है, उनको इनफ्लो में प्रॉब्लम है, एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम है, सेविंग में प्रॉब्लम है, कौन सा बिलीफ सिस्टम उनका हिला हुआ है।
And during those 3 days, we individually work with those people, helping them reprogramming their mind. एंड उसी दौरान उनका फ्यूचर का पूरा फाइनेंशियल चार्टर, पूरा फाइनेंशियल विजन एंड मिशन डिजाइन करके उनको देते हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं है. दे आर क्रिस्टल क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन देयर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द wealth they want to accumulate. So we help in that face-to-face coaching, and the program we conduct in the name of the Millionaire Mindset. It's a 3 days workshop. So that we make it happen. But ऐसे भी मैं ये नहीं कह रहा कि केवल वहीं आकर के आपके अंदर बदलाव हो सकता है. We have just started the video series of Millionaire Mindset, and we call it Millionaire Mindset series. और उसमें हम बहुत सारे वीडियोस रिलीज करने वाले हैं, और हर वीडियो के अंदर आपको एक न एक टिप जरूर मिलेगा. और मैं कहता हूं कि इन 25-30 वीडियो की जो सीरीज आने वाली है, इसमें से अगर आपने 10-20% भी इंप्लीमेंट कर दिया, इवन दो इफ यू डू नॉट अटेंड माय सेमिनार्स, देयर वुड बी अ टेंजिबल एंड साइजेबल चेंज इन योर लाइफ. सो जैसे सर ने बताया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर ऐसा हम कहें कि ये 3 दिन या ये सीरीज़ एक इन्वेस्टमेंट होगा किसी की भी लाइफ का, यदि वो अपने आप की वीकनेसेस को, या जहाँ उसको अपने आप पर डाउट है, या जहाँ उसका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, उससे भी आप उसका भी आप सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे और अपनी लाइफ को एक दिशा दे पाएंगे एकदम स्पेसिफिक और क्लियर गोल्स के साथ कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं. एंड आई एम श्योर कि आप सभी ये 3 दिन और ये सारी सीरीज़ की मदद से अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे. अच्छा सर, इतनी सारी बातें जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको जानने के बाद एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है. वो ये है कि ये महसूस कैसे होगा, हाउ विल वी फील दैट येस वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स अवर गोल, वॉकिंग टूवर्ड्स द millionaire mindset, and to feel that richness, how is that possible? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी दर्शकों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, कि आगे बढ़ने के लिए या रिचनेस की फीलिंग लाने के लिए आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि आज जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँगा. अगर आप अपने घर में रहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अगर आपके घर में एक फ्रिज है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, अगर आपके पास कार है, अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आप अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, महीने में एक बार फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, साल में 1-2 बार वेकेशंस पे जाते हैं. ये कोई मैंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं बोली आपको, लेकिन आप इतना भी कर पा रहे हैं. दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 3% है. So you're already among those 3% people who are able to do that. So start with that. Number 2, आप आज अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन आप और अच्छा करेंगे और पैसा और वेल्थ क्रिएट करेंगे. ऐसी कौन सी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो वो वेल्थ आने के बाद भी नहीं बदलेगी? विल यू चेंज योर फ्रेंड्स? नो. विल यू चेंज योर सिटी? परहैप्स नो. विल यू चेंज योर फैमिली मेंबर्स? परहैप्स नो. देयर आर सो मेनी सच थिंग्स जो आज आप कर रहे हैं, और कल आपके पास 100, 200 और 500 करोड़ होगा तब भी आप करेंगे. तो इसका मतलब जो चीज़ आप आज कर रहे हैं और जिसको आप बाद में बदलेंगे नहीं, उन मामलों में आज भी आप रिच हैं. और उस माइंडसेट के साथ शुरू करेंगे. आई एम 3% लकी एंड रिच पीपल ऑन दिस अर्थ, एंड आई नीड टू डू बेटर, एंड आई एम ऑल. तो एंड यू इफ यू स्टार्ट विद फीलिंग रिच राइट नाउ, योर प्रोग्राम वुड बी डिफरेंट, योर कॉन्फिडेंस लेवल वुड बी डिफरेंट, एंड सर्टेनली योर स्पीड towards your goal would be far better than what it is right now. So, as you said, I feel that you should be confident and happy with what you have. Yeah. Which is maybe intangible. Okay. बहुत tangible and intangible. Okay. बहुत tangible and intangible. कई लोगों को लगता है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है. मेरे पास अगर 50 करोड़ रुपए और भी आ जाएगा तो I would not change this house. इसका मतलब है कि you have that rich feeling with that, you know. So both tangible and intangible, but you have to have that rich feel कि यार मेरे पास 50% चीजें तो ऐसी हैं जिनको मैं बदलने वाला नहीं हूँ. तो इसका मतलब उतने तो आप ऑलरेडी हो. So that means that we need to be happy with what we have, but at the same time excited for what better we can do in life. Yes. Now, a very simple but a very important question is that we all would like to know, what is richness for you? What richness means to you? Yeah. यहाँ मिलियनर माइंडसेट सीरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट यू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, बट यू आर लीडिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ. अनलेस यू हैव दैट फीलिंग ऑफ रिचनेस फ्रॉम इनसाइड,
Unless you have that happiness and satisfaction from inside having that amount of money, unless you are enjoying that, it's of no use. I've seen many people, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास पैसा बहुत है, but they lead a very ordinary life. उसको enjoy नहीं करते. And day and night, they keep working, compromising with their health, with their family, with their relationship, with their social circle. So richness means आपको पैसा उतना, मैं नहीं कह रहा कि आप इतना पैसा कमा लीजिए कि आपको मालूम ही ना रहे, आप जीना भूल जाएं. तो आपको उसको जीना भी है, आपको उसको एंजॉय भी करना है. आपने जो जो ख्वाहिश हैं, जो जो डिज़ायर्स लिखे हैं लिस्ट में, उसको पूरा भी करें. आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करें. और जैसा आपने कहा कि रिटायरिंग एट यंग एज, दैट इज ऑल्सो रिचनेस. सो रिचनेस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड. मैं कहता हूं कि एक इंसान के पास 400 करोड़ रुपीज़ है, वो 24 आवर्स में से 18 घंटे काम करता है, उसके पास अपने लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए समय नहीं है. और एक इंसान है जिसके पास 5-10 करोड़ रुपीज़ है, बट वो ज़्यादा वो वेकेशंस पे जा रहा है, उसका सोशल रिकग्निशन है, उसका सोशल कनेक्ट है, फैमिली के साथ वार्मथ है, हेल्थी है, फिट है, खुश है. I mean this kind of richness. So it's a complete creating that balance in the entire life. So in the other sense, मेरे ख्याल से सर कहना चाहते हैं कि जो आदमी तन मन धन से स्वस्थ है वो मिलियनर माइंडसेट को बिलोंग करता है. बिल्कुल, absolutely. So it has to be your total soul, including your soul, your body, your mind, that is fit, and that is what is millionaire mindset is. All right, and now something very important for all of you all, that is, what is the message or the take-off for the audience that you would like to give, sir? Yes, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में मुझसे ज़्यादा समझते हैं. अपने बिजनेस के बारे में आपके पास प्लान्स भी हैं, गोल्स भी हैं, आपको मालूम भी है करना क्या है. और कई बार वो गोल्स बनाने के बाद भी हमारे पास एक्शन प्लान होने के बावजूद भी वो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता. रीज़न बहुत साफ है कि मेरे पास पेपर पर गोल है, बट दैट गोल हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय माय माइंड. So, and that's the reason why people procrastinate, why people do not feel excited about their goals, why people are not passionate about their goals. So one important thing is, first you have to be very, very clear about your financial goals, about your business growth, and then help your mind accepting it that yes, you are going to achieve it and you are competent enough to achieve it. So, एक बार आपके दिमाग ने उस गोल को एक्सेप्ट कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया कि यहां मैं ये कर सकता हूं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपके एक्शन प्लान्स फास्ट होंगे, आपका एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, और कितना स्पीड अप आप कर पाएंगे आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं है. सो दो चीज़ें आप ज़रूर ख्याल रखें. क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और दो, आपको वो संदेश, वो मैसेज अपने दिमाग में इंस्टॉल करना है कि मुझे ये पाना है, एंड आई एम ऑन माई वे टू अचीव दिस एंड नोबडी कैन स्टॉप मी अचीविंग दिस. ये दो चीज़ें अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बैटल आप जीत पाएंगे. सो आई थिंक काफ़ी राज आज आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के आपको मालूम हो गए हैं. प्रीतम सर की जो सीरीज़ हैं और जो वीडियोज़ हैं और जो वर्कशॉप्स हैं, आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू एनहांस योर पर्सनैलिटी, योर लाइफ, and make it beautiful, having that richness which you're looking for. Thank you. Thank you so much. Happy earning. Bye-bye.